इसमें आपको जो है प्रॉपर तरीके से डाउन करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से हाफ इंच डाउन कर दिया, बहुत से लोग पौन इंच डाउन कर देते हैं, बहुत से लोग 1 इंच डाउन करते हैं। तो यदि आप अंदाजे के हिसाब से इसको डाउन करेंगे तो ये प्रॉब्लम आती रहेगी। तो क्या तरीका है और किस तरह से हम इसको डाउन करेंगे। हेलो एवरीवन, एलटी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा तो आपसे जो जानकारी हम देने वाले हैं आज की इस वीडियो में, वो आपसे जानकारी छूट जाएगी और आपको जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको वो जानकारी देने वाले हैं जो पेंट में हमारी अक्सर आती है। 90% लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं और गलती करते रहते हैं। शायद उनको पता होगा लेकिन वो जब कटिंग करते हैं या स्टिचिंग करते हैं तो उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वो आपको 3 जानकारी देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जानकारी शुरू करने से पहले हम आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। यदि दोस्तों आपको स्टिचिंग का काम फुल काम सीखना है, दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल स्टिचिंग कोर्स। तो दोस्तों 15 अगस्त के मौके पर हम आपके लिए बहुत बड़ा डिस्काउंट लेकर आए हैं। जो कोर्स 10,000 रुपए का था उसको हमने मात्र 1999 रुपए का कर दिया है। तो दोस्तों इस कोर्स को आप परचेज करके बहुत ही सिंपल तरीके से और कम समय में स्टिचिंग को सीख सकते हैं। यानी फुल स्टिचिंग को आप बिल्कुल जीरो से सीख सकते हैं और सीखकर महीने के 20 से 25,000 रुपए आराम से कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, महीने के 20 से 25,000 रुपए आप इस कोर्स को खरीद कर सीख कर कमा सकते हैं। तो दोस्तों देर ना करें, ये जो ऑफर है बहुत ही सीमित समय के लिए है, बहुत ही कम समय के लिए है। तो दोस्तों 15 अगस्त के मौके पर हमने आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया हुआ है। तो अभी जाएं और हमारी एप्स पर ये इस कोर्स को परचेज कर लें। तो दोस्तों एप्स का जो नाम है वो एलटी टेलर क्लासेस है। तो दोस्तों प्ले स्टोर पर जाइए और हमारी एप्स को डाउनलोड कीजिए और वहां पर हमारा जो कोर्स है उसको परचेज कर लीजिए। और दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो ये जो नंबर आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है इस पर आप हाय लिखकर व्हाट्सएप पर भेजिए और जो भी आपके सवाल हैं उनको आप हमसे पूछिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पेंट में हमारी कौन कौन सी कमियां आती हैं जिससे हमारी जो पेंट है बेकार हो जाती है। तो पहली जो हमारी कमी आती है वो पेंट का जो सामना है वो घूम जाता है, कभी लेफ्ट साइड की तरफ घूम जाता है, कभी राइट साइड की तरफ घूम जाता है। यानी इसकी ऊपर से लेके नीचे तक बॉडी जो है घूम जाती है। तो ये किस वजह से होता है और इसको किस तरह से सही करेंगे। और दूसरी हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो पेंट की जो बेल्ट है ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये हमारी प्रॉब्लम आती है। और तीसरी हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो सीट में हमारा फुलाव आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हमने ये पेंट का कपड़ा ले लिया है। तो इस पर हम आपको कटिंग करके बताएंगे और इसमें जो हमारी ये प्रॉब्लम आती है इनको भी सॉल्व करके बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। 40.5 इंच इसकी लंबाई है, 33.5 इंच इसकी कमर है, 37 इंच इसकी हिप है, 23 इंच जांग है, थाई है और 14 इंच इसका बॉटम है, 17 इंच इसका घुटना है। और इस तरह से इसका जो है मेजरमेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पैंट को उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। तो इस तरह से हमने कपड़े को उल्टा फोल्ड करके बिछा लिया है। दोस्तों हम आपसे एक चीज कहना चाहते हैं, यदि आपने इस वीडियो को स्किप किया बीच में तो आपको जानकारी नहीं सही से मिल पाएगी और आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम एक ऊपर से मार्क करेंगे, लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है 40.5 इंच, 40.5 इंच प्लस यहाँ पर मार्जिन का ऐड करेंगे तो 2.25 इंच का मार्जिन रखते हैं बॉटम फोल्ड के लिए। है लंबाई के निशान के बाद घुटने का निशान लगाएंगे। जितनी भी हमारी लेंथ है उसका हाफ करेंगे प्लस इससे 1.5 इंच नीचे की तरफ घुटने का निशान लगाएंगे। आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन का निशान लेंथ के हिसाब से लगता है। तो लेंथ है इसकी 40 इंच, तो 40 का 1/4 करेंगे, हमारा हुआ 10 इंच। यहाँ पर 10 इंच पर मार्क करेंगे। साइड से एक मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से 1.25 इंच पर कर लेते हैं और यहाँ से भी 1.25 इंच पर कर लेते हैं। इसकी थाई का निशान लगाएंगे। थाई है इसकी 23 इंच, जांग तो जांग का हाफ करेंगे। जितनी भी हमारी जांग है 23 इंच का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 11.5 इंच। तो यहाँ पर मार्क करेंगे और 11.5 इंच का भी इस तरह से हम हाफ कर लेते हैं। जैसे आपको मेजरमेंट निकालने में प्रॉब्लम आती है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब इस वाले पॉइंट से हम पीछे की तरफ एक मार्क करेंगे 1.5 इंच पर, फिलाई का
तो इसमें कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान किस तरह से लगाया जाता है, तो कमर इसकी 33.5 इंच, 33.5 को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे 8.25 इंच, प्लस हम 1 इंच का मार्जिन और ले लेंगे इसमें मार्जिन का। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों पैंट की जो क्रीज है वो हमारी क्यों आउट होती है, यानी पैंट का जो पार्ट है वो हमारा क्यों लेफ्ट साइड हो जाता है, कभी राइट साइड हो जाता है, यानी घूम जाता है। तो सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम होती है जब भी हम पैंट की कटिंग करते हैं, तो पैंट की कटिंग में भी हमारी मिस्टेक होती है। और सबसे बड़ी मिस्टेक तो हमारी पैंट को जोड़ते समय होती है। यदि पैंट को हम सही से जोड़ेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और पैंट की कटिंग में भी हमारी कुछ मिस्टेक होती है, जिससे ये हमारी जो पैंट है वो घूमने लगती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पर जब थाई का मार्क किया हुआ है, थाई के मार्क में हमने ये सेंटर का मार्क किया हुआ है। यदि हमने ये सेंटर का मार्क नहीं इस तरह से किया, तो और हमने यहाँ पर जैसे हमने मोरी पर यहाँ पर 2.5 इंच छोड़कर और मोरी का निशान लगा दिया और इस तरह से हमने शेप दे दी और इसको हमने कट कर दिया, तो ये हमारी प्रॉब्लम आती रहेगी। तो दोस्तों जब भी आपको पैंट की कटिंग करना है तो पैंट की जो हमारा सेंटर है पैंट का, इसका मार्क आपको जरूर करना है। तो इतना ही मार्क हम यहाँ पर घुटने पर करेंगे जितना हमने यहाँ पर किया सेंटर का, और इतना ही मार्क हम बॉटम पर करेंगे। तो यदि आप ये मार्क पूरा करेंगे, सही से लगाएंगे, तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये जो सेंटर का मार्क है ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। पहली तो आप लोग यही गलती करते हैं कि आप सेंटर का मार्क नहीं लगाते हैं। यदि आप सेंटर का मार्क नहीं लगाएंगे तो आप ऐसे ही कटिंग कर देंगे। जो रेसे वगैरह होते हैं हमारे पैंट के, वो हमारे औरे हो जाते हैं, जिस वजह से हमारी ये दिक्कत आने लगती है। तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब जैसे इसमें हमें मोहरी का निशान लगाना है तो बॉटम का, तो बॉटम है 14 इंच, 14 का हाफ करेंगे 7 इंच। तो सेंटर से हम क्या करेंगे, 7 का भी हाफ कर लेंगे, तो 3.5 इंच तरफ मार्क करेंगे और 3.5 इंच इस तरफ मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करेंगे। अब जैसे आपने यहाँ पर 2.5 इंच छोड़कर यहाँ से मार्क कर दिया इस तरह से, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ से लगा लेते हैं, 2.5 इंच छोड़कर मार्क किया, फिर इसके बाद आपने 7 इंच का मार्क किया। तो दोस्तों देखिए हमारा ये सेंटर से कितना आउट हो रहा है। तो ये हमारी प्रॉब्लम जरूर क्रिएट होगी। तो इस वजह से हमारी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और यहाँ पर घुटने पर मार्क करेंगे। तो घुटने का मार्क आपको किस तरह से करना है, यहाँ घुटना है 17 इंच, 17 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 8.5 इंच। तो सेंटर से क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 4.25 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे और 4.25 इंच पर हम यहाँ मार्क करेंगे इस तरह से। जब आप इस तरह से मार्किंग करेंगे और इस तरह से शेप देंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर आपको इस तरह से शेप देनी है। तो इस तरह से आपको ये मार्किंग करनी है। अब इसके हम पॉकेट का मुंह का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से लगाएंगे 2.5 इंच पर और इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे 7 इंच पर और यहाँ से रखेंगे इसको, यहाँ पर शेप दे देंगे। अब इसके फ्रंट के पार्ट को हम डाउन करेंगे। तो हम डाउन करेंगे 1 इंच और यहाँ से रखेंगे। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी दूसरी प्रॉब्लम आती है, जो हमारी पैंट की बेल्ट है ऊपर नीचे हो जाती है। तो दोस्तों यदि हमने यहाँ पर पैंट को अच्छी तरीके से डाउन नहीं किया हुआ है और अच्छी तरीके से इसकी कटिंग नहीं की है, तो कुछ तो हमारी कमी यहाँ से हो जाती है, कुछ कमी हमारी जो बेल्ट को अटैच करते हैं तो अटैच में होती है, जिस वजह से हमारी जो पैंट की बेल्ट है ऊपर नीचे हो जाती है। तो इन दो कारणों से हमारी जो पैंट की बेल्ट भी ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसमें आपको जो है प्रॉपर तरीके से डाउन करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से 1/2 इंच डाउन कर दिया, बहुत से लोग 1/4 इंच डाउन कर देते हैं, बहुत से लोग 1 इंच डाउन करते हैं। तो यदि आप अंदाजे के हिसाब से इसको डाउन करेंगे तो ये प्रॉब्लम आती रहेगी। तो क्या तरीका है और किस तरह से हम इसको डाउन करेंगे, तो हम यहाँ से जो डाउन करेंगे वो 1 इंच डाउन करेंगे इस तरह से। इसमें साइज का हिसाब देखना होता है। यदि साइज हमारा प्रॉपर है तो हमें प्रॉपर डाउन करना है, और साइज जैसे छोटा है तो उसी हिसाब से हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इस फ्रंट के पार्ट को कट कर लिया है। अब दोस्तों कुछ चेंजिंग हमें बैक पार्ट में भी करनी होती है। तो इस तरह से ये बचा हुआ कपड़ा है, कपड़े को हमें इस तरह से पलट कर बिछाना है, क्योंकि जवाबी हमारा निकाला जाता है पार्ट। तो इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो पार्ट है फ्रंट का, वो किस हिसाब से बिछाना है। जब आप बैक को कटिंग करेंगे तो फ्रंट के पार्ट के हिसाब से ही हमारी बैक की कटिंग होती है, और इसको हम सही से नहीं बिछाएंगे तो हमारी जो पैंट है वो
खिंचाव मारती रहेगी, घूमती रहेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे इसको। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से रख लेते हैं, रखने के बाद इस तरह से बिछा देते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। बहुत से लोग करते हैं इस तरह से रखते हैं और इस तरह से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आपने जैसे इस तरह से काटा हुआ है पैंट को, ये साइज हमारा ज़्यादा है और ये साइज हमारा कम है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इसको इस तरह से सीधे में रखना है, बिल्कुल इस तरह से सीध में रखना है और यहाँ से आपको बिल्कुल सीधा बिछाना है इसको। ये आपको गलती नहीं करनी है, कपड़े बचाने के चक्कर में आप इसको ज़्यादा इधर कर देंगे या ज़्यादा उधर कर देंगे तो आपका सेंटर आउट हो जाएगा। तो जैसे हमने के लिए ये सेंटर का ख्याल रखा हुआ था, इसी तरीके से हम बैक के लिए भी सेंटर का ख्याल रखेंगे। तीसरी हमारी जो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है बैक में हमारा झोल आने लगता है। तो बैक में हमारा झोल किस वजह से आता है, पहले तो हम ये गलती करते हैं कि जैसे हमने इसका मेजरमेंट लिया, तो मेजरमेंट हमने कई हद तक इसका ज़्यादा ले लिया, थाई का जितनी हमें थाई चाहिए होती है उससे कहीं ज़्यादा हमने इसका मेजरमेंट ले लिया। और दूसरी हमने जो गलती की वो यहाँ पर जो हम मार्जिन ऐड करते हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पर 3 इंच का मार्जिन ऐड कर लेते हैं, बहुत से लोग 3.5 इंच का मार्जिन ऐड करते हैं, बहुत से लोग 2 इंच का मार्जिन ऐड करते हैं। जैसे आपने इसको कम किया तब भी आपकी प्रॉब्लम आएगी और ज़्यादा मार्जिन ऐड किया तब भी आपकी प्रॉब्लम आएगी। तो आपको सही मार्जिन कितना रखना है, तो यहाँ से जो आपको मार्जिन रखना है वो 2.5 इंच का मार्जिन रखना है। और जैसे आपको थोड़ा सा और ज़्यादा रखना है तो आप 3.25 इंच तक का मार्जिन रख सकते हैं। यदि आपने इस तरह से मार्जिन रखा तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसको हम जोड़ते समय भी ध्यान रखते हैं, हम यहाँ से मार्क करेंगे 1.25 इंच पर और नीचे मार्क करेंगे 1 इंच पर। इसका जो हमने फ्रंट का पार्ट डाउन किया है वो 1 इंच डाउन किया है, तो इसको उठाएंगे हम 2.25 इंच, यानी इसको 0.25 इंच इसमें और ऐड करेंगे और इस तरह से हम इसको ऊपर की तरफ उठा लेंगे इस तरह से। अब इसकी कमर का निशान लगाएंगे, कमर है इसकी 33.5 इंच, इसका 1/4 करेंगे, हमारा हुआ 8.25 इंच से एक सूत हमारा और ज्यादा हो रहा है तो 8.25 इंच ही ले लेते हैं, 8.25 इंच। और 1 इंच हमारी बैक में डट पड़ेगी, 9.25 इंच और आधा इंच का हमारा साइड से का मार्जिन। तो इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से जो है मार्क करेंगे 2.5 इंच पर, जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होता है बेल्ट का। और इसमें हमें शेप दे देंगे इसको। लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से हम इस तरह से रखेंगे पटरी को। पहला मार्क हम यहाँ से करेंगे और दूसरा मार्क हम यहाँ से करेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से हम शेप दे देंगे। तो इस तरह से हम शेप देंगे और इतना हमें फ्रंट पैंट की कटिंग करते हैं तो इतना हमें चेंजिंग करना होता है। जब हम इसको बनाएंगे तो बनाते समय ही हमें इसमें जो है जो प्रॉब्लम हमारी आती है उनको सॉल्व करना है। यहाँ से हम डट का निशान लगाएंगे, तो यहाँ से हमने छोड़ा 2.25 इंच, 1/2 इंच इधर और यहाँ से इस तरह से रखेंगे और सेंटर कर लेंगे इसका। डट की लंबाई रखेंगे 3.5 इंच इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारे पैंट की कटिंग हो जाती है। तो फ्रंट के पार्ट में हमें और बैक के पार्ट में इतना ही चेंजिंग करना होता है। अब जब हम इसको जोड़ेंगे बनाएंगे तो किस तरह से हम इसकी बेल्ट को लगाएंगे, सही तरीका क्या होता है बेल्ट को लगाने का, और किस तरह से हम इसकी साइड की सिलाई को लगाते हैं, किस तरह से गैदरिंग जोड़ते हैं, किस तरह से हम इसकी सीट को जोड़ेंगे जिससे हमारी जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था, जो हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो हमारी कटिंग में कम आती है और स्टिचिंग करते समय हमारी ज़्यादा आती हैं। तो इस तरह से हमने ये पार्ट बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो इसमें अब हम ये समझेंगे कि बेल्ट हमारी ऊपर नीचे क्यों हो जाती है, क्या वजह है कि हमारी बेल्ट ऊपर नीचे हो जाती है। हमने कटिंग में भी समझा था और इसमें भी समझेंगे। तो इस तरह से हमने ये पार्ट ले लिया। ये पार्ट जो है हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट है और दूसरा पार्ट जो है हमारा ये राइट साइड का पार्ट है। तो बेल्ट को हम कच्चा करके और पका करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपको बेल्ट को अटैच करना चाहिए जिससे आपकी जो बेल्ट है ऊपर नीचे नहीं हो। और बेल्ट जब हम सीट को जोड़ते हैं तो सीट में भी हमारी प्रॉब्लम हो जाती है जिस वजह से हमारी बेल्ट ऊपर नीचे हो जाती है। तो पहले तो हम बेल्ट को कच्चा करके बताएंगे कि बेल्ट को आपको किस तरह से कच्चा करना चाहिए जिससे आपकी ये प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से हमने ये बेल्ट ले ली है, ये इसको हमने बना लिया है। जैसे आपको बेल्ट बनाना नहीं आता है, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमने बेल्ट को ले लिया है और इस पर हमने मार्क कर लिए लूप्स के।
अब दोस्तों हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड की पार्ट को हम उठाएंगे। तो दोस्तों किस तरह से कच्चा किया जाता है बेल्ट को, तो कच्चा करना है बहुत ज़रूरी है इसको। जैसे आपकी ये बेल्ट कच्ची सही से नहीं होती है तो भी आपकी प्रॉब्लम आने लगती है। तो क्या करेंगे, ये तो हमने आगे फट्टे का निशान लगाया हुआ है और ये जो निशान लगाया हुआ है हमने सेल्फ का लगाया हुआ है, और यहाँ से जो है हमारी बेल्ट जो है यहाँ से अटैच होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो मार्जिन रखेंगे बेल्ट के लिए वो 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे और यहाँ से इस तरह से आपको मिलाकर रखना है। यदि आपने इस तरह से बेल्ट को कर दिया या आपने ज़्यादा ऊपर इस तरह से कर दिया तो आपका सेंटर आउट हो जाएगा। तो आपको यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखना है, बिल्कुल जिस तरह से आपने कटिंग की है उस तरह से आपको बेल्ट को मिलाकर यहाँ से रखना है और यहाँ पर आपको टाँकी बांधकर स्टार्ट करना है। तो इसको हम कच्चा करते हैं। तो हम यहाँ से नीचे वाले पार्ट को हल्का सा खींच कर रखते हैं और यहाँ पर आकर हम यहाँ पर लूप्स को लगाते हुए आते हैं। इस तरह से ये हमने लेफ्ट साइड की बेल्ट को जोड़ लिया है। तो दोस्तों इस तरह से आपको ज्वाइंट करना है। यहाँ पर ज़्यादा आपको मार्जिन नहीं लेना है, ना ही नीचे बेल्ट को करना है, ना ही ऊपर करना है। जिस तरह से आपने पैंट को कट किया है उसी तरीके से उसी शेप में आप इस तरह से रखेंगे। अब दोस्तों हम दूसरे पार्ट को लेंगे और उसमें हम लूप्स का निशान लगाएंगे और उसमें भी बेल्ट को हम कच्चा करके दिखाएंगे आपको। तो इस तरह से हम इसको ले लेते हैं, यहाँ से रखते हैं और लूप्स के लिए हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं। तो पहला जो मार्क है हम यहाँ से करेंगे, दूसरा ये और तीसरा मार्क हमारा ये। अब दोस्तों इसमें भी हम बेल्ट को लगाते हैं। तो बेल्ट जब आपकी सही कच्ची होगी तो पक्की भी आपकी सही तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हम बेल्ट को लेंगे और पीछे से हम इसको मिलाकर रखेंगे। यहाँ से भी हम 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे इसमें। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि बेल्ट को कच्चा करते समय तो पहले पार्ट में तो हमने पूरा मार्जिन ले लिया और दूसरा जब हम पार्ट जोड़ते हैं तो पार्ट को हम इस तरह से कई बार इस तरह से जोड़ते हैं, कई बार इस तरह से हम निकाल कर जोड़ देते हैं। तो पहली तो हमारी यहीं पर मिस्टेक हो जाती है और दूसरी मिस्टेक जब हम सीट को जोड़ते हैं तो सीट का मार्जिन हम प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं, तो वहाँ पर भी हमारी प्रॉब्लम होती है। तो जिस तरह से हमने पहले वाले पार्ट में बेल्ट को जोड़ा हुआ था उसी तरीके से हम इसको भी जोड़ेंगे। तो जब आपकी बेल्ट सही तरीके से मार्जिन सही तरीके से लिया जाएगा और इस तरह से जोड़ी जाएगी तो बेल्ट आपकी ऊपर नीचे नहीं होगी। तो इस तरह से आपको बेल्ट को कच्चा करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ से इस तरह से बेल्ट को कच्चा कर लिया है। ये मार्जिन हमने इस तरह से निकाला और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा जो पॉकेट होता है इतने पर हमने सिलाई पहले से लगा ली है। अब इसको पक्का करेंगे। तो किस तरह से इसको पक्का करेंगे, ये जो मार्जिन है ये मार्जिन हमारा इस तरह से ऊपर की तरफ बेल्ट में जाता है और बेल्ट को हमें इस तरह से पकड़ना है, अच्छी तरीके से बराबर मार्जिन को पकड़ना है, मार्जिन आपका आगे पीछे ना हो। और इसको हम लपकी सिलाई से पक्का करेंगे। यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर टाँकी बांध लेंगे, लूप्स पर हटा देंगे। अब दोस्तों ऊपर की तरफ से हम इसको पक्का करेंगे। तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ से पक्का कर लेते हैं। इस तरह से आपको इसको पक्का कर लेना है। सेकंड बेल्ट भी आपको इसी तरीके से अटैच कर लेनी है। तो आप जब इस तरह से अटैच करेंगे तो आपकी बेल्ट एकदम परफेक्ट आएगी। तो इस तरह से हमने बेल्ट को जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद फ्रेंड्स इसकी हम कमर देखेंगे और उसी के हिसाब से हम इस पर मार्क करेंगे। तो इसकी जो कमर है वो है 33.5 इंच। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से फीते को रखते हैं इस तरह से और 33.5 का हाफ करेंगे तो 16.5 इंच और प्लस इसमें हम 2 सूत और ले लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारा 33.5 इंच हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सीट जोड़ने के लिए सबसे पहले ये जो हमारा मार्जिन है इसको हम पहले भी इसको फोल्ड कर सकते हैं और बाद में भी हम इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से रखते हैं और इसको पहले ही फोल्ड कर लेते हैं जिससे आसानी रहती है। अब दोस्तों हम दूसरी प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारी पैंट घूम जाती है, मोरी घूम जाती है, वो किस वजह से घूम जाती है। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब हम पैंट की जुड़ाई करते हैं
दोस्तों जुड़ाई करते समय जैसे हमने ये पार्ट यहाँ से लिया, इस तरह से हमने पार्ट को रखा। पार्ट को रखने के बाद दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि पार्ट जैसे हम ऊपर से इसको जोड़ रहे हैं, तो ऊपर से तो हमने इसको इस तरह से यहाँ से मिलाकर रख लिया। मिलाकर रखने के बाद दोस्तों हमने यहाँ से क्या किया, एक पार्ट को कई बार इस तरह से हमने खींच लिया, या एक पार्ट को हमने ढीला छोड़ दिया, दूसरे पार्ट को खींच लिया। तो ये क्या होता है कि मार्जिन हमारा ऊपर नीचे हो जाता है इस तरह से दोस्तों। जैसे हमारा ये मार्जिन इस तरह से हो जाएगा, तो ये पैंट हमारी अच्छी तरीके से नहीं जुड़ेगी और पीछे की तरफ जो है हमारी इस तरह से सिलवट आती रहेगी। जब हमारी पैंट में इस तरह से ये सिलवट आती रहेगी, यानी जो कपड़ा है वो हमारा परफेक्ट तरीके से नहीं बैठेगा, तो ये पैंट हमारी घूमती रहेगी। तो आपको किस तरह से जोड़ना है, तो आपको यहाँ से इस तरह से पकड़ना है। ये प्रॉब्लम हमारी इसी में ही क्रिएट होती है कि हम जो पार्ट को सही से नहीं जोड़ते हैं तो पैंट हमारी घूमती रहती है। तो हम इस तरह से पार्ट को पकड़ेंगे और एक बार हम इसको इस तरह से देखेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ नीचे तक इस तरह से देखेंगे और दूसरी साइड भी इस तरह से देखेंगे कि पल्ले हमारे जो साफ हैं वो बैठे कि नहीं बैठे हैं। जैसे आपके पल्ले ऊपर नीचे हो रहे हैं, जैसे इस तरह से हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो मार्जिन है आपको इस तरह से ऊपर नीचे थोड़ा सा कर लेना है, जिससे ये जो पार्ट है आपका बैक का वो अच्छी तरीके से साफ बैठ जाए। यदि पार्ट आपका इस तरह से साफ बैठ जाएगा तो आपकी पैंट नहीं घूमेगी। तो आपको इस तरह से साइड का जो है सिलाई लगानी है, साइड की सिलाई जो है वो आपको इस तरह से लगानी है। तो हम यहाँ से इस तरह से रखते हैं और इसकी हम साइड की सिलाई लगाते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और दोनों पार्टों को बराबर करके हम इसमें मिलाकर सिलाई को लगाएंगे। एक सिलाई हम यहाँ तक लगाते हैं हाफ दूरी तक और दूसरी सिलाई हम फिर इसमें लगाएंगे, तो वो सिलाई हमारी फुल रहेगी नीचे तक। 2 सिलाइयाँ हम इसमें लगाते हैं जिससे हमारी जो थाई की सिलाई है वो मजबूत हो जाए। इस तरह से आपको जो है जो सिलाई है साइड की वो इस तरह से लगाना है। जब आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे और आपके जो पार्ट हैं वो पार्टों में कोई आपका खिंचाव या ऐंठन पैदा नहीं होगी, जिससे आपकी क्रीज घूमेगी नहीं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अब दोस्तों इसकी हम सीट को जोड़ेंगे। यदि हमारी सीट सही से नहीं जुड़ेगी तो हमारा फुलाव भी आता रहेगा और बेल्ट भी हमारी ऊपर नीचे हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो हमने राइट साइड का पार्ट है इसको इस तरह से रखा हुआ है उल्टा, और इसकी दर्ज को हम यहाँ से इस तरह से चीर लेते हैं। अब दूसरा जो हमारा ये पार्ट है ये उल्टा है, इसको हमें सीधा करना है। सीधा करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसके अंदर इसको डाल देना है। इस तरह से डालने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आपने ये निशान लगाया हुआ था बेल्ट का, इस निशान को आपको इस तरह से उठा लेना है और हम बेल्ट को थोड़ा सा कच्चा कर लेते हैं, जिससे हमारी बेल्ट का जो सेंटर है वो आउट नहीं होता है। तो हमें यहाँ से अच्छी तरीके से पकड़ना है और यहाँ पर क्रॉस में थोड़ा सा मार्क करके इसको बेल्ट को कच्चा करना है इस तरह से। तो इस तरह से हम बेल्ट को कच्चा कर लेंगे। तो दोस्तों आपको इस तरह से बेल्ट को कच्चा करना है। अब दोस्तों बारी आती है कि बेल्ट हमारी जो ऊपर नीचे हो जाती है वो यहाँ से ही हो जाती है। यदि इस मार्जिन को हमने सही से नहीं लिया और तो हमारी ये प्रॉब्लम आने लगती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो चैन को बंद करना है। चैन को बंद करके आपको इस तरह से बेल्ट को पकड़ लेना है। यहाँ से ऊपर से इस तरह से पकड़ना है और यहाँ से ये जो फ्लाई है इसको भी आपको इस तरह से पकड़ना है और नीचे का मार्जिन भी आपको इस तरह से ध्यान देना है कि जो मार्जिन है आपका ऊपर कम ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से पकड़ने के बाद हम यहाँ से रखेंगे इसको और इस वाले मार्जिन पर हम सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ से रखते हैं और सिलाई को लगाते हैं। यहाँ से हम इसको खोल देते हैं। एक सिलाई लगा ली है, एक सिलाई और लगा लेंगे जिससे हमारी मजबूती हो जाएगी। इस तरह से आपको ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से बंद करेंगे इसको और यहाँ से एक बार चेक कर लेंगे कि हमारी जो बेल्ट का सेंटर है वो बराबर है कि नहीं है। तो इस तरह से बंद करने के बाद दोस्तों देखिए ये जो सेंटर है बेल्ट का हमारा एकदम बराबर आ गया है। यदि आप इस तरह से जोड़ेंगे बेल्ट का सेंटर आपका एकदम बराबर आएगा और कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से अटैच करने के बाद अब दोस्तों हम क्या करेंगे, नीचे से इसके मार्जिन को जोड़ेंगे। तो जहाँ से हमने ये टाकी लगाई हुई थी यहाँ से, तो यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे
तो हम यहाँ से इस तरह से इसको रखते हैं और इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम टाँकी को बांधेंगे और ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन को, जैसे ये ज़्यादा आपका एक्स्ट्रा मार्जिन है तो इतना आपको कट कर देना है और दोनों पार्टों की आपको दर्ज को इस तरह से चीर लेना है और यहाँ से भी आपको दर्ज को इस तरह से चीर लेना है, इस तरह से, और सेंटर मिला लेना है यहाँ से, और यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस तरह से रखेंगे इसको। और इसमें हम ज़्यादा मार्जिन नहीं लेंगे, एक पैर का मार्जिन या ½ इंच का हम मार्जिन लेंगे। यहाँ से यहाँ तक इस तरह से टाँकी बांधेंगे और ये जो मार्जिन है आपको इस तरह से फोल्ड करना है और इधर से भी आपको इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है आपको। अब दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब सीट को जोड़ते हैं तो यहाँ पर गलती कर देते हैं। अक्सर लोग गलती करते हैं यहाँ पर कि जो सिलाई लगाते हैं वो हम यहाँ से ½ इंच की लेके या पौन इंच की सिलाई लगा देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो सिलाई लगानी है वो यहाँ पर ½ इंच की ही सिलाई लगानी है। जितनी कम सिलाई लगाएंगे उतनी ही आपकी सीट बेहतरीन जुड़ेगी। तो यहाँ से हम मार्जिन कम लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम मार्जिन कम को लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर शेप बनाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से शेप बनाते हुए हमने जो कच्ची सिलाई लगाई हुई थी बेल्ट में, वहाँ पर हम इसको मिला देंगे। तो इस तरह से आपको बेल्ट को जोड़ना है, इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, हमारी जो सिलाई है एकदम परफेक्ट तरीके से लग गई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मार्जिन है वो आपको कम लेना है, फिर इसके बाद आपको मार्जिन बढ़ाते हुए यहाँ से बेल्ट को ख़त्म करना है। तो यहाँ से एक सिलाई और लगा देते हैं सेम इसी के ऊपर। तो इस तरह से आपको बेल्ट को जोड़ना है। इस पार्ट को हम सीधा कर लेंगे और आपको दिखा देते हैं किस तरह से आपको बेल्ट को जोड़ना है, किस तरह से आपकी बेल्ट आती है। तो हम यहाँ से ऊपर की सिलाई लगाएंगे फिलाई की। तो यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे सीधा करने के बाद, और जो नीचे का मार्जिन है, ये जो मार्जिन है आपको इस तरह से मार्जिन इस तरह से रखनी है और यहाँ से सिलाई को लगाना है। चैन का जो लॉक है उससे आपको सिलाई को थोड़ा सा नीचे ही रखना है, नहीं तो आपकी निडल टकरा जाएगी उससे और टूट जाएगी। तो यहाँ से इस तरह से लाएंगे और इसमें हम क्या करेंगे, एक जो फिलाई है जो हमने राइट साइड के में जोड़ी हुई थी, तो इस तरह से हम आपको दिखा देते हैं। ये जो फिलाई है चैन के साथ हमने जो जोड़ी हुई है, तो इसको हम निकाल देते हैं इस तरह से और यहाँ पर हम फिलाई को बनाते हैं। तो लेफ्ट साइड के पार्ट में हम सिलाई लगाते हैं। तो इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से शेप में हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आपको इसको जोड़ देना है। अब दोस्तों इसको बंद करेंगे और जो नीचे का मार्जिन हमने इस तरह से निकाला हुआ था, यहाँ से इस तरह से हम इस मार्जिन को अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे इस तरह से। और ये जो धागे वगैरह हैं इनको आपको अच्छी तरीके से साफ कर देना है। और यहाँ पर हम एक सिलाई और लगाते हैं जिससे हमारे नीचे का मार्जिन जो है पक्का हो जाता है। तो हम यहाँ से इस तरह से टाँकी बांधेंगे और मार्जिन को इस तरह से लेते हुए आएंगे। और यहाँ पर हम टाँकी को बांधेंगे इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से देखिए हमारी जो बेल्ट है वो एकदम परफेक्ट तरीके से आ गई है। इसको हम सीधा करके आपको दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो इस तरह से ये देखिए दोस्तों, हमारी जो बेल्ट है वो इस तरह से यहाँ से हमारे जो है हुक लग जाएंगे और फिर इसके बाद हमारी जो बेल्ट है वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट आ गई है। कोई सेंटर हमारा ऊपर नीचे नहीं है। तो आपको इस तरह से स्टिचिंग करनी है और इस तरह से आपको बनाना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, जैसे आपको स्टिचिंग कोर्स सीखना है, फुल स्टिचिंग कोर्स सीखना है, तो हमारे ऐप्स पर स्टिचिंग का कोर्स अवेलेबल है। तो ऐप्स का नाम LT टेलर क्लासेस है। तो वहाँ पर जाइए और आप हमारे ऐप्स पर जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं और अच्छी तरीके से सीख सकते हैं।